दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने चैनल राजस्थान जॉब अलर्ट पे है वो, जो अपने राजस्थान में कितनी है वो वैकेंसी आने वाली है और कितनी मतलब 2026 में आई है और होने वाली है। तो 10 मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आई हूँ जो आपके लिए है वो जानना ज़रूरी है। और जो भी मतलब राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इसमें है, मैं छोटा-सा है आपको पहले अपडेट दे देती हूँ। तो मेरा ये अपडेट है कि इसमें मैं जितनी भी मतलब जो वैकेंसी आएगी इसका भी अपडेट मैं डालती रहूँगी। और दूसरी चीज़, अभी जैसे 2021 में जो अभी एसआई की वैकेंसी कैंसिल हुई है तो मैं उसका डेली है वो रैपिड रिवीजन भी डालूँगी, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं मतलब डेली आपके साथ में है वही कंटेंट डालूँगी आपका एसआई से और आरएस से रिलेटेड। जीके का अपन जितनी भी वैकेंसी देंगे उसमें मतलब जीके का सब में जीके है, कॉमन होता है, सब में काम आता है। तो ये जो अभी 2026 में है वो निकली है अपनी राजस्थान की है, वो 10 जॉब है उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पद अभी अपने निकले हैं एलडीसी के अंदर। तो एलडीसी में आपको पता है, एलडीसी में जूनियर असिस्टेंट की जॉब है एलडीसी, और इसमें टोटल पद जो निकले हैं वो 10,644 पद निकले हैं। और ये मतलब ये वही दे सकते हैं जिसने सीईटी प्लस कंप्यूटर जो मतलब और 12th पास हो, और जिसने सीईटी 12th बेस वाली वो क्लियर कर रखी है। तो वो लोग इसमें फॉर्म भरे होंगे और वही लोग हैं मतलब इस पात्रता परीक्षा का है वो लाभ उठा पाएंगे। और जो इसकी एग्ज़ाम जो फॉर्म भरे गए थे वो जनवरी-फरवरी 2026 में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और दूसरी चीज़, ये एग्ज़ाम है ये जुलाई में है और इसकी जो सैलरी है आपको पता है, तो 24,000 से 38,000 बाद में जैसे बढ़ के हो जाती है। 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है अपने राजस्थान की जॉब में। तो ये बेसिक जानकारी थी कुछ। और सेकंड जो जॉब है वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो ये अपने हर साल आती है और काफ़ी अच्छी संख्या में आती है ये। और इस बार भी है ये 5,390 पदों की है, इसमें भर्ती होने वाली है। और पद है जीडी, और जीडी का है, ड्राइवर है और टेलीकॉम है इसमें। और इसकी भी जो योग्यता रहने वाली है वो 12वीं पास है, मतलब 12th पास। और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 23 वर्ष है। और ये कांस्टेबल की परीक्षा आपको पता है कि अपने राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में होती है, और इससे भी ज़्यादा पद मतलब हुए हैं पहले भी। और इसमें आपको मतलब जो ये 12th पास वाली सीईटी मतलब ज़रूरी नहीं है, तो इसमें सीईटी नहीं मांगी है। बाकी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें है वो सीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपन। और राजस्थान कांस्टेबल का अपना हो गया था, और उसमें जो सैलरी है वो अपनी स्टार्टिंग में रहेगी 25,000 और बाद में प्लस हो जाएगी। 2 साल के प्रोविज़न के बाद में इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। और तीसरी जो वैकेंसी है अपनी है वो है पटवारी। तो पटवारी आपको पता है गांव में है वो काफ़ी मतलब पटवारी का नाम होता है अपने। और मतलब पहले के टाइम पे तो पटवारी को बहुत बड़ा ऐसे मानते थे कि भाई पटवारी है जो कुछ है, एसडीएम से भी ऊपर माना करते थे पटवारी को पहले के टाइम पे। और पटवारी का जो पद है वो कुल पद है 3,705 पद है इसके। तो 3,705 पद भी कम नहीं होते हैं, काफ़ी है ये भी। और उसके बाद में है जो अपने ये पद है, और इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएट है। और ग्रेजुएट में आपको पता है कि सीईटी भी प्लस है, मतलब अभी जितनी भी जो वैकेंसी हो रही है उनमें सब में है वो सीईटी बहुत ज़रूरी है। तो इस बार भी सीईटी आने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि जो सीईटी है वो दोनों पास करनी ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई भी है वो फॉर्म भर नहीं पाओगे, फिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। तो ये है, पटवारी है और कुल पद इसके 300-705 बताया मैंने, और इसकी योग्यता ग्रेजुएशन लेवल की है और सीईटी प्लस मतलब पास क्वालिफाई होना चाहिए। और इसकी सैलरी जो है वो दोस्तों है 29,000 प्लस। तो प्रोविज़न के बाद में बढ़ के मतलब ये ज़्यादा हो जाती है। और इसकी जो तैयारी है आपको पता है बहुत तेज़ी से चल रही है, और बहुत लोग हैं इसकी मतलब तैयारी है, मतलब पटवारी की बहुत लोग करते हैं। और ये जो इसकी है वो पोस्टिंग वो ग्रामीण एरिया में होती है। और ये अपनी तीसरी है जो वैकेंसी है राजस्थान की। अब अपन आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में है अपनी चौथी वैकेंसी है वो है टीचिंग की। तो टीचिंग में अपने रीट की है, मतलब थर्ड ग्रेड की है। और थर्ड ग्रेड में कुल पद आए हैं
40। तो अभी मैंने जो अभी रिसेंट इसका देखा था अपडेट, वो था 2000 वैकेंसी आई थी। अभी इसमें कुछ प्लस ऐड होके कुछ हुए होंगे। जब मैंने देखा था तो रीट की है वो 2000 की वैकेंसी आई है अभी, जो कि बहुत 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 ही कम है। तो रीट के जितने विद्यार्थी हैं फर्स्ट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, उस हिसाब से बहुत कम हैं। तो इसको बढ़ा के है वो ज़्यादा करना चाहिए, और इसकी पोस्ट बहुत कम है रीट की। और ये टीचिंग लाइन वालों के बेस्ट है, जो मतलब ये जिसने रीट का पहला पात्रता परीक्षा है वो पास कर रखी है, वही है इसके लिए क्वालिफाई है, वही है रीट मेंस में बैठ सकते हैं। तो ये अपनी राजस्थान की चौथी वैकेंसी थी। और उसके बाद में है वो CHO NHM राजस्थान, और ये है CHO की है। ये टोटल अपनी वैकेंसी आई है, इसके कुल पद है दोस्तों 4000 प्लस, और ये योग्यता है GNM और BSc नर्सिंग के लिए है CHO की। और इसकी जो सैलरी है वो है दोस्तों 25,000 से 40,000 तक। और बाद में 2 साल के बाद में राजस्थान में आपको पता है सबके लिए फ़िक्स है। तो 2000 मतलब इसमें प्लस हो जाती है बाद में, जैसे 2000 का प्रोविज़न पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में अपनी राजस्थान के जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं। तो ये अपनी 5वीं थी। और छठी जो अपनी है, और छठी जो अपनी है फॉरेस्ट गार्ड की है। और इसके जो कुल पद है दोस्तों, और छठी जो है अपनी वो फॉरेस्ट गार्ड की है। और फॉरेस्ट गार्ड में है इसके जो संभावित पद है, मतलब अभी इसके पद है वो मतलब कंफर्म नहीं है। और इसके जो पद आए हैं टोटल वो है 2800 प्लस से मतलब आने के संभावना है। और इसकी जो योग्यता है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की, वो 10वीं से 12वीं पास होना ज़रूरी है। और इसकी जो सैलरी है वो 22,000 प्लस है। और 7वीं आई है तो 7वीं जो अपनी आई है वो है ग्राम सेवक वीडियो, मतलब ग्राम सेवक विकास अधिकारी। तो विलेज डेवलपमेंट की ये वैकेंसी है, और ये वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है। और जिनकी मैथ अच्छी है और जिनकी रीजनिंग अच्छी है उनके लिए तो है LDC और पटवारी। और ये वीडियो वाली वैकेंसी मतलब बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो बहुत इजी वे में इसको निकाल सकता है, क्योंकि इन तीनों में है वो मैथ का क्राइटेरिया बहुत अच्छा रहता है। LDC में भी बहुत अच्छा क्राइटेरिया है मैथ रीजनिंग का, और अपनी वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया है। तो जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो उनको है वो ग्राम सेवक और LDC की और पटवारी की, इनकी तैयारी है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। और इसमें भी है आपको पता है जो अपनी CET है वो ग्रेजुएट लेवल की है, वो CET है कंपलसरी मांगी है। अगर आप CET क्लियर हो क्वालिफाई हो तभी आप इस मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो वीडियो की। और उसके बाद में है अपनी 8वीं वैकेंसी जो कि है हाई कोर्ट क्लर्क की। और इसके जो संभावित पद है वो दोस्तों है 500 प्लस है। अभी अभी तो केवल 500 आए हैं, बाद में इसकी मतलब जो संख्या है पदों की वो बढ़ सकती है। और इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। तो और इसकी जो सैलरी है दोस्तों ये है 32,000 प्लस। और ये अपनी 8वीं वैकेंसी है जो 2026 में निकली है। और सबकी एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है अलग अलग होगी। है दोस्तों अपने वुमेन सुपरवाइज़र की है। तो 9वीं जो अपनी आई है वो है वुमेन सुपरवाइज़र की, जो कि है संभावित जो इसके पद है वो 200 है। 200 बहुत कम पद आए हैं, 200 प्लस है, आगे जाके इसमें पद बढ़ भी सकते हैं। पर 200 के हिसाब से बहुत कम वैकेंसी है, क्योंकि अभी अपने युवा हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। और उस हिसाब से है 200 की वैकेंसी बहुत कम है। और ये केवल महिलाओं के लिए हैं, मतलब फ़ीमेल ही इसमें भाग ले सकती है। और ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने दिया था लास्ट टाइम इसको, तब इसमें कुछ-कुछ मतलब सीटों पे है वो मेल भी थे, तो कुछ-कुछ हैं वो मतलब मेल फॉर्म भी फिल हुए होंगे इसमें। और जो इसकी सैलरी है वो दोस्तों 30,000 प्लस है। और 10वीं अपनी जो वैकेंसी रहेगी वो है 4th ग्रेड एम्प्लॉय, जो कि चर्चा में पद है इसके 50,000, जो कि अभी अपनी लास्ट हुई थी आपको पता है। तो 50,000 प्लस इसके पद थे। तो 50,000 पद पे इसकी वैकेंसी हो चुकी है अभी तो। और अभी तो इसकी पोस्टिंग देनी बाकी है। और ये 10वीं पास की निकली थी, और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी गई थी ये जो अपनी 4th ग्रेड थी। मतलब आप सोचो कि अपने राजस्थान में, अपने इंडिया में जो नेट क्वालिफाई थे, जो
बीटेक करे हुए हैं, एमटेक करे हुए हैं, वो लोग हैं वो 4th ग्रेड की वैकेंसी में बैठे हैं। और ये आप सोच सकते हो कि मतलब क्या-क्या फेस करना पड़ा होगा कि 4th ग्रेड में मतलब बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि 4th ग्रेड में बैठे हैं युवा। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग फेस है अभी अपने रिसेंट में जो अभी गवर्नमेंट का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से। तो बेरोज़गारी ज़्यादा है और ये पद कम आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ़ हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ़ हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। तो ये थी मेरी 10 वैकेंसी। तो ये अपने राजस्थान के है टॉप 10 वैकेंसी थी जो अभी आई हुई है और एक हो भी चुकी है 4th ग्रेड वाली। तो मैं आपके लिए जॉब के लिए नए-नए हैं वो अपडेट लाती रहूँगी और एसआई से आरएस से रिलेटेड जितनी भी राजस्थान की जो वैकेंसी हैं उनसे रिलेटेड मैं रोज़ है वो रिवीजन अपना मतलब मैं डालती रहूँगी आपके लिए कंटेंट डेली का। तो ऐसी जॉब और जीके वीडियो के लिए राजस्थान जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तो ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।